प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रवेश मसीह के नाम में फिर आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, आज 11 तारीख है, 11 जुलाई है। परमेश्वर की दया से हम इस दिन तक पहुंचे, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की बड़ाई करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, नाच गा कर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज का ये शुभ दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु जीवित परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके पवित्र आसन के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा हम आपके उपस्थिति में, आपके हुजूर में आते हैं प्रभु जी। हम सभी का तावा ले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप भला है प्रभु जी, आप अच्छा परमेश्वर है और आपकी दया में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का तावा ले प्रभु जी। जिस किसी प्रकार से कोई ऐसी चीजें हमसे हुई है जिससे आप घृणा करते हैं प्रभु, हाँ क्षमा कीजिए, दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। और आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से प्रभु यीशु आपने हमें धो दिया है, हमें खरीद लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को जाने अनजाने में श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, हम उसके पावर को, बंधनों को तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। हमारे मुंह से किसी के भी बारे में कोई भी नकारात्मक शब्द निकला है प्रभु जी, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं और प्रभु आपका आशीर्वाद उनके जीवन में मांगते हैं। धन्यवाद, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपका पुत्र यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपना लहू बहाया, उस पवित्र लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं इस प्रार्थना सभा में। हमें प्रभु जी आप आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने सिखाइए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी कई लोग इस संसार को छोड़कर गए, पर आपने हमें जीवित रखा है और आपकी आराधना करने का मौका दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजन, हम आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा और प्रभु की प्रशंसा करें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम नम्र और दिन होकर आते इस समय आपके महान और पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम एकत्रित हुए प्रभु आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए। आपने प्रभु जी हमको एक मौका दिया, हम सभी को एक मौका दिया है प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र पावन नाम लेने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने प्रभु जी हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आज भी आप हमसे प्यार करते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।
जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पवित्र 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 राजाओं के राजा, सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में छुटकारा है प्रभु, आपके नाम में प्रभु जी सांत्वना मिलती है, आपके नाम में प्रभु जी शांति मिलती है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आराधना में आते हैं प्रभु जी, हम नतमस्तक होकर आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु, हम जैसे भी अपने आपको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमें पवित्रता में चलाइए, आपके धार्मिकता में चलाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ प्रभु जी, आपने हमें जय दिया है, छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है,
बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन पर आपका बड़ा उपकार है, इसके लिए आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। नम्र और दीन होकर आते हैं प्रभु जी। आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए धन्यवाद देते पिता। आपने हमें वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भक्तों की लाज रखने वाले प्रभु, आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारी स्तुति आराधना स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रियजनों वचनों की तरफ चले। सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचनों में चलते हैं। इस समय आज के मनन के लिए हम लेने वाले हैं न्यायों की किताब 4 अध्याय 8 और 9 वचन। न्यायों की किताब 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। जी। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी यह यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह भरे वचनों के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें आप चलाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, ये संसार के अंदर जीते समय हम कई लोगों की मदद मांगते हैं, कई लोगों की सहायता मांगते हैं, पर ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। हमें अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए परमेश्वर के सामर्थ्य से। लेकिन आज ऐसा होता है, हम किसी की मदद लेकर जाकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जीवन की लड़ाई लड़ते हैं, तब औरों को एक मौका मिलता है कहने के लिए, वो अकेला क्या कर पाता, मैं साथ में था इसके लिए उसका काम हो गया, या मैंने उसका काम करा दिया। इसमें क्या हो जाता है, लोगों को महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। प्रियजनों, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जबरदस्त सामर्थ्य दी है। हर एक व्यक्ति को, एक आधा व्यक्ति कोई बीमार है या फिर एकदम थक कर आया है, अब उसमें चलने की हिम्मत नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं है, उसके सामने अगर एक सांप आ जाए तो वो इतनी ताकत से भाग जाएगा। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आई? सामर्थ्य है अंदर, पर अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है और तुरंत वो सामर्थ्य आ जाती है और वो वहां से भागने लग जाता है। का मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सभी को सामर्थ्य दिया है ना। ये लड़ाई जो है आपको और मुझे लड़नी है, और लड़ते समय याद रखना है आज का जो हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में। प्रियजनों, सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर दूसरे वचन में अगर आप देखेंगे, याबिन नाम का एक राजा है, ठीक है। उसका जो कमांडर जो है उसका नाम है सिसरा। सिसरा जो है उसके पास लगभग 900 लोहे के रथ है। 900 रथ है उसके हाथ में, 900 रथें हैं। 20 साल से ये इजरायली लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और वहां पर एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसका नाम है बाराक, ठीक है। और देबोरा नाम की एक वहां पर नबिया है जो नबुवत करती है। तो ये जो नबुवत करने वाली जो है, ये बाराक से कहती है कि आपको जाकर ये लड़ाई लड़ना है। तब वो कहता है 4 अध्याय 8 वचन। जी। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। प्रियजनों, बाराक ने उस समय कहा, यदि तू मेरे साथ में चलेगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तब वो चेतावनी देती है 9 वचन। उसने कहा,
निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी यह यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई न होगी, इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। एक स्त्री के अधीन कर देगा। जी प्रियजनों, और ऐसा ही हुआ। आज आपको और मुझे परमेश्वर लड़ाई लड़ने की ताकत दी है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इसी न्यायों की किताब 3 अध्याय उसका 28 वचन देख लेते हैं। जी, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। एहूद नाम का जो व्यक्ति है वहां पर वो कह रहा है, मेरे पीछे पीछे हो लीजिए, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जी, तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जी, तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन की घाटी को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। वहां पर परिजनों लगभग 10,000 लोगों को मार दिया गया। 10,000 लोगों को मार दिया गया। कुछ ही लोग वहां पर तैयार होकर गए। परिजनों, परमेश्वर का वचन जब इनके पास आए, इन्होंने कहा है कि मेरे पीछे हो लो, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को, हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर दिया है। इसी 7 अध्याय उसके 9 वचन में हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब में। उसमें गिदोन के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7 अध्याय 9 वचन। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। प्रियजनों, ये छावनी में ये सब लोग जब जमा हो गए, उसके पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 अध्याय का 3 वचन में देखेंगे, लगभग 22,000 लोग इनके साथ में थे। गिदोन के साथ में लगभग 22,000 लोग थे। और जब गिदोन ने कहा कि भाई आप में से जो लोग थके हुए हैं या इस समय नहीं आना चाहते हैं वो अलग हो जाएं, 10,000 लोग बचे। और परमेश्वर ने कहा कि 10,000 लोग भी बहुत ज्यादा है। और 7 अध्याय का 6 वचन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर सिर्फ 300 लोग थे। 300 लोग थे जिनको चुना गया। और ये लोग जो है 300 लोग मिद्यानियों के विरोध में लड़ने के लिए चले गए और ये लड़ाई जीत लिया। वहां पर 300 लोगों के साथ में इतनी भारी दल की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने कहा। प्रियजनों, आज आपके और मेरे जीवन की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हम क्या करते हैं? हम अपना दुखड़ा जो है 10 लोगों को जाकर बताते हैं, 10 लोगों को जाकर सुनाते हैं। जरूरी नहीं है प्रियजनों, जरूरी नहीं है। परमेश्वर के चरणों में लेकर आइए। आपका जो दर्द है, जो पीड़ा है, परमेश्वर के चरणों में लेकर आइए। अगर आप राजा दाऊद के बारे में देखेंगे प्रियजनों, उसने जाकर कंप्लेंट नहीं किया किसी से। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था। वो अपना दर्द जो है परमेश्वर से कहता था। उसको जो भी कंप्लेंट करना है वो परमेश्वर से करता था। लोगों के साथ में बैठकर वो शिकायत नहीं करता था। और वो उसकी जो योजनाएं थी बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठता था, परमेश्वर की बातों को वो सुनता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। और उसको परमेश्वर ने हर जगह पर विजय दिया है। हर जगह पर परमेश्वर ने उनको संभाला है। प्रियजनों, आज ये जो लड़ाई आप और मैं लड़ रहे हैं, हम 10 लोगों को जाकर बताते हैं, 10 लोगों को जाकर अपना दुखड़ा बताते हैं। और आपको पता है ये 10 लोग जो है उनमें से शायद एक आध कोई आपके और मेरी बातों के ऊपर ध्यान देगा, मदद करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन बाकी के सारे लोग हैं जो आपके और मेरी मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपके और मेरी बातें जाकर और कई लोगों को जाकर बताएंगे कि इसके जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें हैं। इसके लिए सावधान हो जाइए प्रियजनों। ये लड़ाई जो आप और मैं लड़ रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के बल से लड़ेंगे तो प्रियजनों, परमेश्वर कभी ये नहीं कहता है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया। परमेश्वर नहीं बताता है। परमेश्वर की सिर्फ हमने बड़ाई करनी है, परमेश्वर की हमने महिमा करनी है। लेकिन कई लोग होते हैं वो आपको सुनाएंगे, वो आपको बताएंगे कि देखो आपके पास आपकी औकात नहीं थी, मैंने मदद की आपकी और आप आज इतने बड़े इंसान हो गए हो। यानी परमेश्वर की महिमा चुराई गई है,
तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का जो वचन आपके और मेरे लिए है, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है। परमेश्वर देखिए साफ रीति से कहता है, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 वचन, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और उसका सहारा लेता है। तो प्रियजनों, आज आप कितने लोगों का सहारा ले रहे हैं? ओके, आज कुछ लोगों की ये आदत है प्रियजनों, जिनके पास पैसे की किल्लत है, वो कई लोगों को जाकर मिलते हैं, सोचते हैं कि उसमें से 2-4 तो मुझे हेल्प करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको और मुझे सबसे पहले परमेश्वर के पास आना है। और प्रियजनों, परमेश्वर जो दया का धनी है, वो लोगों के मन में डाले हुए कि जाकर इसकी मदद कर, इसकी सहायता कर, और फिर देख लीजिए आपकी सहायता परमेश्वर अद्भुत रीति से करता है। प्रियजनों, लोगों के सामने जाकर दुखड़ा रोना बंद कर दीजिए, वो आपका मजाक उड़ाने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर के पास आइए आपकी सारी चीजों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर विश्वास करता है। मेरी सहायता कहां से आती है? भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से। प्रियजनों, साउथ के एक पास्टर हैं जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। वो मुझे एक दिन कहने लगे, उनकी गवाही, कि उनके पास एक पैसा नहीं था खाने के लिए, एक पैसा नहीं था, अकेले रहते थे वो, और उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और उन्होंने अपना जो लुंगी है पेट पे टाइट बांधा और सिर्फ पानी पी रहा था, वो सिर्फ पानी पी रहा था, और वो रो रहा था बैठकर, और वो प्रार्थना कर रहा था। उस पास्टर साहब ने किसी से भी फोन पे मदद के लिए नहीं बोला, किसी भी कलीसिया के लोगों को उसने मदद के लिए नहीं बोला, बस वो रो रहा था, बोलता है, प्रभु आप जानते हैं मुझे किन बातों की जरूरत है। और एक पास्टर जो किसी रेस्तोरां में बैठकर कुछ अच्छा भोजन खा रहा था, उनको एक आवाज आई, तू यहाँ पर अच्छा अच्छा खा रहा है, मेरा दास वहां पर भूखा पड़ा हुआ है। तो इन्होंने पूछा, प्रभु कौन है? तो उनको बताया गया कि ये पास्टर है। तो इन्होंने फटाफट अपना खाना खा लिया, ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया, और पास्टर के घर पर गए, और उन्होंने कहा, पास्टर साहब एक फोन करते आप मुझे, तो आपको 3 दिन भूखा रहना नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आपको फोन करता तो वो मदद आपकी ओर से होती थी, पर आज ये मदद मुझे यहोवा की ओर से मिली है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर हर एक की मदद करना चाहता है, परमेश्वर का काम है मदद करना। उन्होंने जब से सृष्टि बनाई है तब से लेकर आज तक उन्होंने मदद की है, उन्होंने लोगों की सहायता की है। ये सहायता करने वाला परमेश्वर है। यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी न होगी। परमेश्वर का वचन है, 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो आंख ने नहीं सुना, है ना, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति प्रियजनों जो लोगों की मदद करता था, एक दिन उसको किसी ने लूट लिया, और वो लूटने के बाद वो बस उसको अधमरा करके रास्ते पे छोड़ दिया गया था वहां पर। और रास्ते पे छोड़ने के समय वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि भाई साहब आपके साथ में क्या हुआ? उसने कहा कि किसी लुटेरे ने आकर मुझे मारा और लूट कर चले गए। तो बोलता है ठीक है, आप कुछ खाए पिए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी बस दर्द से बाहर आना है और फिर मैं खा लूंगा। आपके पास पैसे हैं? उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कुछ उनको नोट निकाल कर दे दिए, कुछ रुपये उनको दे दिए, वे आप अपना इलाज कर लेना और ये आप अपना खाना खा लेना। और साथ में उनको एक सिक्का दे दिया। वो सिक्का दे दिया, बोलते ये क्या है? बोलते ये रखो, आपके काम आएगा। और ये भाई साहब चले गए और ये जाकर वहां पर अपना दवा करवाए, और उसके बाद कुछ पैसे थे उसमें से उन्होंने नाश्ता किया, खाना खाया।
और वहाँ एक जहाँ पर वो नाश्ता कर रहा था वहाँ पर अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में एक सिक्के के बारे में बताया गया, ये सिक्का अगर किसी के पास है ये आप दोगे तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा इनाम। और इन्होंने उस सिक्के को देखा, बड़ा खुश हो गया ये, और जहाँ पर उनको बताया गया, वहाँ एड्रेस दिया गया था अखबार में, वहाँ पर जाकर वो ये सिक्का दे देता है और वहाँ से 1 लाख रुपया लेकर आता है और उसके लिए रास्ता खुल जाता है। प्रियजनों, आज आप और मैं किसी मुसीबत में है, परमेश्वर जानता है। आपने कभी किसी की सहायता की है? अगर आपने किसी की अच्छे मन से सहायता की है, ये लौट कर आपके पास आने वाला है। जो भी आप करते हैं परमेश्वर के लिए, ये लौट कर आपके पास आने वाला है। प्रियजनों, आपका पाप आपका पीछा करने वाली है, वचन में लिखा है। वैसे ही आपने जो अच्छे काम किए, ये भी आपका पीछा करने वाला है। इसके लिए प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान रखना है, आप जो भी काम करते हो परमेश्वर को आगे रखिए और उस काम के अंदर आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा कि आप गौरव महिमा परमेश्वर को दोगे और परमेश्वर कहेगा मेरे बच्चे ने ये काम किया है, मेरे इस बेटे ने ये काम किया है। लेकिन आप किसी और को इस्तेमाल करते हो। देखिए, वचन में ये भी लिखा है कि ज्यादा काउंसलर्स की सहायता से काम अच्छा होता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन यहां पर देखिए, बाराक जिसको लड़ाई लड़ने के लिए जाने के लिए कहा, तो ये थोड़ा सा पीछे हट गया। कई लोगों की आदतें हैं, जो जवाबदारी दी है उसमें वो डरते हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी मैं क्या करूं, अब मैं कैसे आगे जाऊंगा, मुझे क्या करना है, इन चीजों को लेकर बैठ जाते हैं। पर वे लोग परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। याद रखना प्रियजनों, आप और मैं आए अकेले, जाने वाले अकेले, फिर हम क्यों अपने इस हर रोज की लड़ाई में दूसरों की सहायता लेना है। प्रियजनों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, कमाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 से लेकर 16 वचन। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ओके, फिर से एक बार एक एक पढ़ लेंगे वचन हम। 13 वचन। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। हम कहीं जाकर व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे और लाभ उठाएंगे जी। और यह नहीं जानते जी कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन तो लो जी, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या। प्रियजनों, ये सबसे बड़ा सवाल है, आपका और मेरा जीवन है ही क्या, है ना। तो ये जो हर रोज की लड़ाई है आपको और मुझे लड़नी है ना, हर रोज की लड़ाई, और हमने परमेश्वर को महिमा देना है। चलिए आगे। तुम तो मानो भाप समान हो जी, जो थोड़ी देर दिखाई देती है। भाप जैसा होता है, ठंडी में पानी के ऊपर दिखाई देता है, थोड़ी देर होता है, सूरज निकलते ही लुप्त हो जाता है जी। जो थोड़ी देर दिखाई देती है जी, फिर लोप हो जाती है जी। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे जी और यह या वह काम भी करेंगे जी। पर अब तुम अपनी ढींग पर घमंड करते हो जी, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे भरोसा परमेश्वर पर करना है, पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर करना है। लोग क्या कहेंगे इसके पर ध्यान मत दीजिए, लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दीजिए। प्रियजनों, एक जगह है
वहाँ पर एक बहन है जो प्रार्थना करती है लोगों के लिए, और बाद में वो कहती है कि आप लोगों को बताइए, मैंने प्रार्थना की, इसके लिए आप ठीक हो गए। गवाही देना, मैंने प्रार्थना की और आप ठीक हो गए हैं। इसके विपरीत प्रियजनों, हमारी जो परमेश्वर की दी हुई कलीसिया है, वहां पर हम किसी का नाम लेने से मना करते हैं। बस हम कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, बस। इसके अलावा हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी पास्टर का नाम नहीं लेते हैं। हम ये कहते हैं कि नाम किसी का नहीं लेना, नाम अगर लेना है तो परमेश्वर का लेना। क्योंकि प्रियजनों, लोगों ने प्रार्थना की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए ना। 17 अध्याय यिर्मयाह की किताब 7 वचन कहता है, 17 अध्याय 7 वचन यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर विश्वास रखता है। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है ना, जिसने उसको अपना धाम या आधार माना है ना। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। जिस समय हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। पर अगर हम किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं, आप प्रियजन देखा होगा कई जगह पर ज्यादातर जो पार्टनरशिप में दुकानें खुल जाती हैं, पार्टनरशिप में जो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वहां पर आपने देखा होगा कि इनकी आपस में तूतू में हो जाती है और वो कंपनी या वो कारखाना या जो भी है दुकान है वो बंद हो जाती है, क्योंकि पार्टनर एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। मैं बड़ा हूं, ये बड़ा है, वो बड़ा है, इस चक्कर के अंदर इनका बिजनेस ठप हो जाता है। उसी तरह से प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर की ये बड़ी चेतावनी है कि हमने भरोसा परमेश्वर पर करना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। हमारी जो लड़ाई है वो परमेश्वर लड़ता है, तो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं प्रियजनों, तब उस समय परमेश्वर की प्रसन्नता आपके और मुझ पर होती है, परमेश्वर की दया जो है आप पर मुझ पर होती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा। प्रियजनों, अगर आप प्रेरित पौलुस का जीवन को आप देखेंगे, मैंने इसके ऊपर एक टीचिंग भी दिया है, ठीक है। गए साल का टीचिंग में है, 2020 की टीचिंग के अंदर है। पौलुस का जीवन जो है प्रियजनों, पौलुस हमेशा कहता है अपने वचनों के अंदर, साथ साथ में पौलुस के जीवन पे परमेश्वर का बड़ा उपकार हुआ है ना। अब मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीता है। अब मैं नहीं, मैं मर गया हूं, पर मेरे अंदर मसीह जीता है। वो कहता है कि मसीह मेरे अंदर जीता है। इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रियजनों ये बातें कहा, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, और यीशु मसीह ने यह भी कहा है, मैं कुछ नहीं करता, परंतु जो पिता मुझसे कहता है वो मैं करता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में जब सेवा कर रहे थे, जब शारीरिक दशा में थे, उस समय प्रियजनों पिता परमेश्वर का उन्होंने गौरव किया है, पिता परमेश्वर का उन्होंने महिमा किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, यानी पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा वो सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा जो मैंने तुमसे कही है। यानी आज पवित्र आत्मा आया है हमारे अंदर, और वो हमें वो सारी बातें याद दिला रहे हैं जो प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे कही है। यही चीजें पौलुस के साथ, प्रेरित पौलुस के साथ में हुई है, यही चीजें प्रेरित पतरस के साथ में हुई है ना। और उन्होंने पवित्र शास्त्र के अंदर के कुछ पत्रियां लिखी हुई है ना। पहला पतरस, दूसरा पतरस है, इसके बाद याकूब की पत्री है, फिर योना की पत्रियां है ना, पहला योना, दूसरा योना, तीसरा योना, है ना। ये कितनी सारी चीजें इन लोगों ने, प्रेरितों ने ये पत्रें लिखी हैं। इन्होंने उस वचन को पाया है, और ये वचन आपको और मुझे प्रियजनों प्रोत्साहन देता
देता है, उत्साहित करता है परमेश्वर का गौरव और महिमा के लिए, है ना। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। तो प्रियजनों, ये सामर्थ है ना, फिलिपियों की पत्री 4:13 में लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं तो प्रियजनों, परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत कार्य बना के रखा है, तैयार रखा है। यहूद से कहा कि जा, ये लड़ाई मैंने तुझे इसमें जीत दे दी है, और वो गया और उसने जीत को पाया। जब गिदोन से कहा परमेश्वर ने, गिदोन को प्रियजनों जब पहली बार वहां पर जब कहा गया, हे शूरवीर योद्धा, तो यहाँ वहां देखने लगा, किससे किससे कह रहा है, बोलते तुझसे कह रहा हूं मैं। वो परेशान हो गया, उसने कहा, कहाँ है परमेश्वर जो पहले चमत्कार करता था, ये करता था, वो करता था, परमेश्वर ने चमत्कार करना बंद कर दिया है। तब परमेश्वर के सामर्थ्य में जब आगे चलता है, वो 300 लोगों को लेकर जाकर इतनी बड़ी लड़ाई वो लड़ जाता है। तो आज प्रियजनों, वहां पर देखिए, आप कहोगे कि बराक जब गया लड़ने के लिए तो देबोरा को लेकर गया, और देबोरा ने खुद कहा कि ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा, पर लोग कहेंगे कि स्त्री की वजह से ये लड़ाई जीत गया। लेकिन सिपाही वहां पर भी थे, और सिपाही लोग यहूद के साथ में भी थे। सिपाही जो है, वो सेना जो है, वो दाऊद राजा के साथ में थे, सुलेमान राजा के साथ में भी थे, गिदोन के साथ में भी थे, है ना, इन लोगों के साथ में थे। लेकिन लीडर इनको परमेश्वर ने बनाया था। तो आज प्रियजनों, आपको मुझे परमेश्वर यही कहता है कि जो स्थान परमेश्वर ने दिया है, वो स्थान में अगर हम बनकर परमेश्वर का गौरव महिमा करें, प्रमोशन हमें मिलने वाला है, आत्मिक रीति से प्रमोशन मिलने वाला है, और परमेश्वर हमको और मजबूत करने वाला है। इसके लिए परमेश्वर का नाम लेते चलिए, परमेश्वर का गौरव करते चलिए। तब क्या होगा प्रियजनों, किसी की सहायता की जरूरत नहीं आपको। परमेश्वर आपका और मेरा बल है, परमेश्वर आपका और मेरा सहायक है, वो चट्टान है, वो गढ़ है, वो आपको और मुझे मदद करेगा। प्रियजनों, मैं आज आप लोगों से, उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो निराश होकर बैठे हैं, जो बिल्कुल एकदम अंदर से टूट गए हैं, बस अब मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब किसी काम का नहीं। प्रियजनों, ये शैतान का झूठ है। आप और मैं बल से भरे हुए, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, थक कर आए हुए हैं। अगर सांप आपके सामने है तो कैसी ताकत से आप भागोगे। परमेश्वर ने बल दिया है आपको और मुझे। आप हारे हुए नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं आप हारे हैं तो आप हार गए, लेकिन आज अपनी सोच को बदल दीजिए। आपको हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, आपको जीतने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, ये सेनाओं का यहोवा का वादा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, आज अगर आपने अपने दिमाग में ले लिया कि मैं ये लड़ाई हार गया हूं, नहीं 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 नहीं, आपकी जीत पक्की है। ये हार जो है शैतान आपके नजर के सामने ला रहा है, क्योंकि उसको पकड़ के चले। आप उसको हटा दीजिए, उन चीजों को रिजेक्ट कीजिए और कहिए मैं हारने वालों में से नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे एक नया मौका दिया है, परमेश्वर ने फिर मुझे खड़ा कर दिया है। मैं हारूंगा नहीं और मैं किसी की सहायता नहीं लूंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। उसको जगाने की जरूरत नहीं है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, दिया दिखाने की जरूरत नहीं कि देख मैं आया हूं आपके सामने। वो परमेश्वर है जिसने अंधकार से ज्योति उत्पन्न कर दी है। वो परमेश्वर है जो अंधकार में उजाला लेकर आता है। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ में। प्रियजनों, अगर आप निराश होकर बैठे हैं तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं है। आप उठ के खड़े हो जाइए और कहिए मैं इन चीजों को रिजेक्ट करता हूं, मैं इनकार करता हूं इन बातों को। मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। प्रियजनों, सिसरा का जो था 900 रथ कमांडर था, ये 900 लोहे के रथ थे वहां पर, और ये लोग जाकर वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए गए। बराक को परमेश्वर ने चुना था और बराक वहां पर गया, देबोरा के साथ में, नबिया के साथ में गया। वहां पर परमेश्वर ने जीत दे दी, परमेश्वर ने वहां पर जीत दे दी। और वहां पर क्या हुआ प्रियजनों? परमेश्वर का गौरव महिमा हुआ। आज प्रियजनों, परमेश्वर भी आपके और मेरे साथ में ऐसा करना चाहता है। जीत आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। बस हार का
आप हार को देखकर डरना नहीं, पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कहता है श्रापित है वो जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। और 7 वचन 17-7 में कहता है यिर्मयाह का, धन्य है वो या आशीर्वादित है वो जो यहोवा पर विश्वास करता है। आपका विश्वास किसके ऊपर है? प्रियजनों, अक्सर देखा गया है इंसान के साथ में इंसान ने विश्वासघात किया है। जानवर विश्वासघात नहीं करते हैं, जो प्राणी है, पशु है, ये विश्वासघात नहीं करते हैं। इंसान के साथ में अगर विश्वासघात किया है तो इंसान ने ही किया है। ये बात अलग है कि वो दुष्ट से प्रेरित होकर उसने वैसा किया है, लेकिन आज आपको और मुझे ध्यान परमेश्वर पर रखना है। और जब आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर है और जब आप आपकी लड़ाई लड़ते हैं प्रियजनों, आपके शत्रु आपके चरणों में आकर गिरने वाले हैं। आज आप क्या चाहते हैं? आपके शत्रु आपके ऊपर जय जयकार करने पाए? दाऊद यही कहता है कि ये यहोवा मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। तो अगर आज आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके ऊपर जय जयकार करने पाए तो आप और दलदल में धंसने वाले हो। उठ के खड़े हो जाए और कहिए, प्रभु मैं हारूंगा नहीं, मुझे हारने के लिए नहीं बनाया है, मुझे जीतने के लिए बनाया है। प्रियजनों, उकाब जो होता है, उकाब जब उड़ता है हवा में, वो देखिए चिड़िया की तरह या कौवे की तरह फड़फड़ाता नहीं है उसका पंख, है ना। वो उड़ता है, अपने पंख को बस ऐसे हिलाते रहता है और वो बादलों को, हवा को चीरता हुआ जाता है। उसको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस तरीके से बनाया है और उससे भी बेहतरीन और सुंदर रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। ये लड़ाइयां हमारे जीवन में आती रहेगी, बीमारियां आती रहेगी, संकट आते रहेंगे, बस आप मजबूत बनिए और कहिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है ना। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसको आप बोलते रहिए और देख लेना आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कैसा रास्ता खोलता है। बंद दरवाजे को खोलने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने चट्टान के अंदर से पानी निकाला, जिसने कब्र में से लाजर को निकाला। प्रियजनों, उस विधवा स्त्री का, नैन की उस विधवा स्त्री का लड़का जो जिसकी मैयत अर्थी जा रही थी, यीशु मसीह ने रुकाया, उसको उठा के खड़ा कर दिया उस बच्चे को। ये वो परमेश्वर है जो आज आपके मेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। दाखरस खत्म हो गया था, विवाह में गए थे, वहां पर दाखरस खत्म हो गया था और उसे कहा गया कि भाई घड़े में पानी भरो। घड़े में पानी भर दिया, प्रार्थना की और वो पानी दाखरस बन गया। दरिया का 2 भाग करने वाला परमेश्वर आज आपके मेरे साथ में। बस उठिए, खड़े हो जाइए, अपनी लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ने का मतलब जाकर किसी से मारामारी मत कीजिए, जीवन के हर संघर्ष का सामना कीजिए, डर के पीछे मत हटिए, बस सामना कीजिए और फिर देख लेना, सामना आप कर रहे हो लेकिन लड़ाई परमेश्वर कर रहा है। आप जाकर खड़े हो गए हो, लड़ाई परमेश्वर कर रहा है। हमने एक सुंदर सा गीत सुना है ना, कि डरो मत तो चुपचाप खड़े रहो, है ना, खुदा के नजात के काम देखो। सो प्रियजनों, आज आपको डरना नहीं है, बस खड़े होना है और परमेश्वर के जलवे को आप देखने वाले हो, परमेश्वर के अद्भुत काम को आप देखने वाले हो। पीछे मत हटना, सामना करना। प्रियजनों, बुज़दिल होते हैं, कायर होते हैं, वो जिंदगी से थक जाते हैं और वे कुछ गलत कदम उठाते हैं, पर जो सच्चे होते हैं, सच्चे मसीह होते हैं, सच्चे परमेश्वर के संतान होते हैं, वे पीछे नहीं हटेंगे। वो पीछे नहीं हटेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। आप क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो? पीछे हट रहे हो, रुक जाइए, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपके खानदान में अगर आपको सब लोगों ने कहा है ये बेकार व्यक्ति है, ये कभी ऊपर नहीं आएगा, ये कभी आगे नहीं जाएगा, ये अगर लोगों ने कहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं हम और हम कहेंगे परमेश्वर ने मुझे उड़ने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े काम करने के लिए बनाया है, परमेश्वर की प्रसन्नता मुझ पर है। और यही लोग जो आपको बेकार कहते थे, निकम्मा कहते थे, ये आकर कहेंगे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर तो परमेश्वर का झलक दिखाई देता है, आपको परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया है। प्रियजनों, गिराते वो लोग हैं जो नीचे होते हैं, है ना, पैर को पकड़ कर जो गिराते हैं, पैर खींचते बोलते हैं ना। अगर आप ऊपर है तभी तो आपके पैर खींच सकेंगे, यानी कि परमेश्वर ने आपको मुझे ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है और ये हमारी टांग खींच रहे हैं। चिंता मत कीजिए, ये थक जाएंगे पर हम हारेंगे नहीं। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें आशीष दिया, आपको धन्यवाद। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव, महिमा, स्तुति, बड़ाई करते हैं। प्रभु बाराक देबोरा को लेकर गए अपने साथ में लड़ाई लड़ने के लिए और आपने विजय दिया प्रभु जी। लेकिन आज हम प्रभु आपको अपने साथ में लेकर चल रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई आपकी है प्रभु जी। और जय देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आइए हम इस समय प्रार्थना करें। अगर आप कहीं हार गए हैं, निराश हो गए हैं, चिंता करने की बात नहीं है। एक नया मौका लेकर हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। आमेन, हालेलुया। तैयार है? आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करता हूं। सेनाओं का यहोवा, आप मेरे साथ हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे यहोवा, आपके बल और आपकी शक्ति में मैं आज से आगे बढ़ता हूं। अब तक लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, मैं खुद अंदर से हारा हुआ था, पर अब नहीं। अब मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। यहोवा परमेश्वर, आपकी पूरी सेना मेरे साथ है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। आपने मुझे जयवन से बढ़कर बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। आप मुझे चला रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए प्रियजनों, हम यहाँ पर प्रार्थना सभा समाप्त करें। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आज 11 जुलाई है और आज हमारी प्यारी बहन आयरीन रघुनाथन, इनका जन्मदिन है, और साथ में ट्रिसिल्ला यार्डे, इस बेटी का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल सोमवार 12 तारीख को सुप्रिया विश्वकर्मा, जो नालासोपारा में है, इस बच्ची का जन्मदिन है। 15 तारीख को गुरुवार के दिन लता पाटिल, जो नालासोपारा में है, सैमुअल प्रसन्ना, जो इस समय मैंगलोर में है, आयरीन पाटिल इस सिस्टर का, और नीता चंदन सिंह इस बहन का जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 16 तारीख को हमारी प्यारी बहन संध्या आमरे, इनका, और जयश्री कारवीर, इनका जन्मदिन है। 17 तारीख को शनिवार के दिन सतीश मेहता और शिवकन्या
और रॉबिन परमार, इनका जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें इन सारे लोगों के लिए और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आयरिन सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, आयरिन रघुनाथन को, ट्रिसिल्ला यार्डिया को आपके हाथ में देते हैं, सुप्रिया विश्वकर्मा को, लता पाटिल, सैमुअल प्रसन्ना, आयरिन पाटिल और नीता चंदन शिव, इनको आपके हाथ में देते हैं। संध्या आमरे और जयश्री करवीर, इनको आपके हाथ में देते हैं। सतीश मेहता, शिवकन्या और रॉबिन परमार को आपके हाथ में देते हैं। साथ में प्रभु जी विश्व में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या अन्य कोई वर्षगांठ है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके साथ रहिए प्रभु जी, दीर्घायुष्य देना प्रभु जी, और इनका जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने इन्हें आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप इन्हें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। इनके मनोरथों को पूरा कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार इनको चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप में से किसी का जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, फ्री में हम प्रार्थना करें आपके लिए, तो कृपया कमेंट में आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल देना प्लीज। आप जिस दिन रिकॉर्डिंग है उसी दिन मत करना, आप एक हफ्ते पहले हमको भेज देना, ताकि हम आपके लिए उस तारीख के हिसाब से आपके लिए प्रार्थना कर सकें, ठीक है ना। सो आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेल आइकन दबाकर उसमें ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए। और साथ में आप जो हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियजनों, हमारे वीडियो को है ना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हो सके इतना कीजिए। हमारी कलीसिया किसी से पैसे नहीं मांगती है प्रियजनों, बस हम इतना ही मांगते हैं आपसे, हमारे इस वीडियो को लाइक करो और हो सके इतना शेयर करो। ये वचन किसी न किसी के जीवन के ऊपर बड़ा अद्भुत काम करने वाला है और उनके जीवन में जो आशीष आएंगी उसका हिस्सा आपको और मुझे मिलने वाला है। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे साथ बने रहिए और आगे भी हम आपको आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आपका जीवन को प्रभु आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।